ಗ್ರಾಹಕರೇ, ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರುಚಿಯಾದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಳಾಸ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿಗೆ, ವಿಜಯಪುರ. मोबाइल नंबर 9513585858। मैं हूं शकील बागमारे, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस 4 टीवी न्यूज में। मौत के बाद भी इलाज जारी रखने का आरोप, डॉक्टरों के खिलाफ परिवार वालों का आक्रोश। बेंगलुरु चामराजपेट के वृंदावन अस्पताल के चन्नपटना के महादेवप्पा को इलाज के लिए भर्ती किया गया था। H1N1 बीमारी के चलते डॉक्टरों ने 3 लाख से भी ज्यादा पैसे वसूले। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि मरीज के मरने के बाद भी डॉक्टर इलाज जारी रख के धोखा दे रहे हैं। इसी बात को लेकर परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया और पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को ठंडा किया। मैसूर में सीएम कुमारस्वामी की प्रेस मीट। सीएम कुमारस्वामी ने मैसूर के सूत्रमठ पहुंचकर दशहरा उत्सव में चामुंडेश्वरी देवी की पूजा की। इस मौके पर दशहरा उत्सव के सभी कार्यक्रमों में ना भाग लेने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि मैसूर की तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रखने वाले सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले कलाकारों का राज्य की जनता की ओर से अभिनंदन किया। राजमाता परमोदा देवी की मां का निधन, महल के सभी कार्यक्रम रद्द। कर्नाटक के मशहूर दशहरा उत्सव का आज आखिरी दिन है। शामी पूजा और कुश्तियां सहित और भी कार्यक्रम होना बाकी थे, मगर राजमाता परमोदा देवी की मां 98 साला पुट्ट चिन्नमणि की अचानक निधन हो गया है, जिसके चलते महल में होने वाले सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। बसवा कल्याण एमएलए ने तरक्याती कामों की शुरुआत की। आज बसवा कल्याण में एमएलए बी नारायण राव ने शहर के कई वार्डों में रास्ता और ड्रेनेज से जुड़े कई कामों की हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएमसी प्रेसिडेंट, कमिश्नर सहित कई अधिकारी शामिल रहे। ऑनलाइन चोरों का कमाल, डीजीपी को भी नहीं बख्शा। आम आदमी तो अपनी कम अकली से धोखा खाता है, मगर यहाँ एक ऊंचे पद के अफसर यानी बेंगलुरु के इंटरनल सेक्रेटरी विभाग के डीजीपी एमएम प्रसाद भी धोखा खा गए हैं। उनको फोन करके चोरों ने कहा कि आपका डेबिट कार्ड की डेट एक्सपायर हो गई है, जिसको रिन्यू कराना है। तो डीजीपी ने फटाफट अपना 2 डेबिट की जानकारी दे दी, जिसके चलते सिर्फ 3 मिनट में उनके दोनों खातों से 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। अब डीजीपी एमएम प्रसाद ने साइबर विभाग में एफआईआर भी दाखिल कराई है। अब देखना है कि क्या चोरों को पकड़ा जाएगा या नहीं। ऐतिहासिक दशहरा उत्सव का आखिरी कार्यक्रम जंबो सवारी की शुरुआत। कर्नाटक दशहरा उत्सव के मशहूर और आखिरी कार्यक्रम जंबो सवारी की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। इस बड़े समारोह को बिना किसी गड़बड़ के पूरा करने पुलिस के लिए चेतावनी से कम नहीं है। इसके लिए सरकार ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। किसी भी हालत से निपटने के लिए 5284 सिविल ट्रैफिक पुलिस और 1600 से ज्यादा होमगार्ड्स और केएसआरपी और डीएआर पुलिस की 57 टुकड़ियां और 46 सिक्योरिटी चेकपोस्ट, कुल 76 सीसीटीवी कैमरे और 2.5 करोड़ की मोबाइल कमांडो सेंटर बस और 4 ड्रोन कैमरे पुलिस निगरानी कर रहे हैं। केंद्र मंत्री जी की नकली साइन करके 26 लाख का घपला। बीजेपी के एमपी रमेश जिगजिंगी के लेटर पैड पर नकली साइन करके धोखा देने की घटना बीजापुर में सामने आई है। कहा जा रहा है कि बंजारा समाज के शिक्षण संस्था के नाम पर अनुदान लिया गया है। 2016 से अब तक तकरीबन 26 लाख रुपए निकाले गए हैं। कहा जा रहा है कि
ये काम केजी राठौर नामक व्यक्ति ने किया है। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नम्मा विजय उत्सव बीजापुर में पहली बार। ऐतिहासिक स्मारकों का शहर बीजापुर, जिसकी संस्कृति, सभ्यता और पकवान सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसी का एक मेल एक ही जगह आपको 2, 3, 4 नवंबर 2018 दरबार हाई स्कूल मैदान में नम्मा विजय उत्सव शॉपिंग एंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां आप अपने परिवार के साथ एंटरटेनमेंट शो, सोशल अवेयरनेस और हेल्थ चेकअप कैंप जैसे कंसेप्ट के अलावा मनोरंजन का भरपूर आनंद उठा सकेंगे, जिसकी सुविधा के लिए हर तरह का प्रयास इस इवेंट में किया गया है। अपने भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा वक्त परिवार के साथ निकालकर इसका लाभ उठाए, क्योंकि बीजापुर का ये पहला फेस्टिवल है जहां पर आपको लजीज पकवान का जायका, नए जीवन के अनुभव और मनोरंजन के साथ मॉडर्न लाइफ का स्टाइल देखने का मौका मिलेगा।